माँ, यह कमला चुड़ैल है। इसे दोबारा शादी करने के लिए आरती में घुस आई है। महेश ने जैसे ही यह बात सबको बताई, कमला चुड़ैल उठी और पूरी शादी में तोड़फोड़ मचाने लगी। कमला चुड़ैल पंडित को भी पीटने लगी और पंडित को उठाकर फेंक देती है। एक महेश नाम का नौजवान था। महेश एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन महेश उस लड़की से शादी नहीं कर सकता था क्योंकि महेश की कुंडली में मांगलिक दोष था। महेश मांगलिक दोष से परेशान होकर अपनी माँ के साथ एक पंडित के पास जाता है। पंडित जी, मैं मांगलिक हूँ, क्या मेरे इस मांगलिक दोष का कोई इलाज हो सकता है? पंडित कहता है, हाँ महेश, तुम्हारा मांगलिक दोष खत्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक पेड़ से शादी करनी होगी। महेश थोड़ा सोचता है और मांगलिक दोष को खत्म करने के लिए पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन पंडित महेश की शादी एक पेड़ के साथ करवा देता है और कहता है, महेश, अब तुम्हारा मांगलिक दोष खत्म हो चुका है, अब तुम किसी से भी शादी कर सकते हो। महेश की शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन तभी पता चलता है महेश घर में है ही नहीं। सब लोग महेश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन महेश किसी को नहीं मिलता। तभी गांव के कुछ लोग देखते हैं कि महेश एक पेड़ के ऊपर बैठा है जिससे उसकी शादी हुई थी। वह गांव वाले महेश की माँ को सब कुछ बताते हैं कि महेश वहां पर पेड़ पर बैठा है। महेश की माँ और कुछ गांव वाले महेश को लेने के लिए जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि महेश पेड़ पर बैठा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि वह किसी से बात कर रहा है। महेश की माँ, बेटा महेश, पेड़ पर क्या कर रहा है? नीचे आ जा, तेरी शादी का समय हो रहा है। महेश कहता है, नहीं माँ, मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है और अब मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता, और अगर मैंने दोबारा शादी करी तो कमला चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। महेश की माँ, कौन कमला महेश? माँ, जब उस पंडित ने मेरी शादी इस पेड़ से करवाई थी तब इस पेड़ पर एक कुंवारी चुड़ैल थी जिसका नाम कमला है, लेकिन अब उससे मेरी शादी हो चुकी है और वह अब मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। यह सुनकर महेश की माँ डर जाती है और तुरंत ही पंडित को बुलाकर लाती है। महेश की माँ, पंडित जी, ये देखो क्या हो गया है। जिस पेड़ से आपने महेश की शादी करवाई थी उस पर एक चुड़ैल थी और अब वो चुड़ैल महेश को छोड़ ही नहीं रही है। पंडित कहता है, मैं कुछ करता हूँ। महेश, तुम नीचे आओ। महेश नीचे आता है और पंडित एक काला धागा महेश की कलाई पर बांध देता है और कुछ समय के लिए कमला चुड़ैल का साया महेश से हट जाता है। महेश की शादी जल्द से जल्द करवा दो, नहीं तो ये चुड़ैल वापस महेश पे अपना साया फैला देगी। फिर महेश की माँ महेश को समझाकर शादी के लिए तैयार कर लेती है। महेश भी शादी के लिए मान जाता है। अब बारात लेकर सब शादी में पहुंच जाते हैं। महेश शादी के मंडप में जाकर बैठा ही था और दुल्हन उसके बगल में आकर बैठी ही थी, लेकिन तभी दुल्हन जोर जोर से हंसने लगती है और महेश से बात करने लगती है। महेश, तुमने मुझसे शादी की थी और तुम मुझे छोड़कर आ गए और इस लड़की के साथ शादी कर रहे हो। महेश तुरंत ही समझ जाता है कि यह कमला चुड़ैल है। कोई नहीं, मुझे देखो और बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। महेश कहता है, माँ, यह कमला चुड़ैल है। इसे दोबारा शादी करने के लिए आरती में घुस आई है। महेश ने जैसे ही यह बात सबको बताई, कमला चुड़ैल उठी और पूरी शादी में तोड़फोड़ मचाने लगी। कमला चुड़ैल, पंडित, ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर कमला चुड़ैल पंडित को भी पीटने लगी और पंडित को उठाकर फेंक देती है। तभी मौका पाकर कमला चुड़ैल महेश की माँ को पकड़ लेती है। कमला चुड़ैल, महेश, अपने हाथ से वो काला धागा निकाल दो, नहीं तो मैं इस बुढ़िया को मार दूंगी और इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगी। मजबूर होकर महेश अपने हाथ से वह काला धागा निकाल देता है। तभी कमला चुड़ैल आरती के शरीर से बाहर निकल जाती है और अपने असली रूप में महेश के साथ खड़ी हो जाती है। सब लोग कमला चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और महेश की माँ पंडित के पास जाती है और कहती है, यह नासपिटी मेरे बेटे की शादी नहीं होने देगी। पंडित जी, इस चुड़ैल से पीछा छुड़वाने का कोई उपाय निकालिए। अब बस एक ही तरीका है, हमें उस पेड़ से महेश के उल्टे फेरे कराने होंगे।
जैसे ही महेश उल्टे फेरे खत्म कर देगा तब महेश पर से उस चुड़ैल का साया हट जाएगा। महेश की माँ महेश को सब कुछ समझा देती है। महेश भी ऐसा करने को तैयार हो जाता है और कमला चुड़ैल को कहता है, कमला, मेरी माँ तुमसे मेरी शादी कराने को तैयार हो गई है। तुम मेरे शरीर में आ जाओ और हम दोबारा उस पेड़ के चक्कर लगा के शादी कर लेंगे। फिर पंडित और महेश की माँ तुरंत ही महेश को लेकर उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और पंडित कहता है, महेश, मैं शादी के मंत्र पढ़ रहा हूँ, तुम पेड़ से उल्टी दिशा में 7 बार घूमना, जिससे तुम्हारी शादी कमला चुड़ैल से हो जाएगी। महेश 7 बार पेड़ के उल्टे चक्कर लगा लेता है और जैसे ही महेश चक्कर पूरे कर लेता है, चुड़ैल तुरंत ही उसके शरीर से निकल जाती है और पंडित कहता है, कमला चुड़ैल, अब तुम्हारा महेश पर कोई अधिकार नहीं है। महेश ने इस पेड़ के 7 उल्टे चक्कर लगाकर तुम्हारे साथ जो शादी हुई थी उसे उलट दिया है। अब तुम्हारा महेश से कोई रिश्ता नहीं है। कमला चुड़ैल का कोई बस ना चलता देख वह बहुत ही गुस्से में कहती है, बुढ़िया, अपने बेटे को बचा कर रखियो। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तेरे बेटे को लेकर चली जाऊंगी। शादी करना मेरा एक सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। यह कहकर कमला चुड़ैल उस पेड़ के अंदर चली जाती है और महेश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। लेकिन आज भी वह कमला चुड़ैल इस पेड़ के अंदर है कि कोई आएगा और उससे शादी करेगा।